Hello student, good morning, welcome to the physics class. Student, today topic is force on a current carrying conductor where it is placed in magnetic field. Now we have to suppose that we have a conductor, suppose that it's a conductor, the current are flowing through this conductor. This is the current carrying conductor. Whenever it is placed in magnetic field, it can experience force or not. यस इट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स. हमने पढ़ा था चार्ज मूव करता है किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है. चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स उसका होता है F इज इक्वल टू क्यू फिर V क्रॉस B. ये लास्ट टॉपिक ही पार्ट 8 में हमने किया है इसको. ओके, नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor whenever it is placed in magnetic field. देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर सकती है और कर रही है. हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो क्या ये कंडक्टर है, सपोज दैट दिस वन इज द कंडक्टर. ठीक है ना, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये आई करंट है, इसमें डायरेक्शन करंट की ये है. अगर हम करंट की डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन विल बी द अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द velocity that is called a drift velocity. It's a vector quantity because it's have a direction. Okay, now the question is whenever this conductor is placed in magnetic field, suppose it is placed in magnetic field, it will experience the force. सिंपल सी बात है, चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया और जब हमने उसको प्लेस किया तो उसने एक सर्कुलर पाथ बनाया. इट मीन्स देर आर सर्टेन फोर्स ऑन द चार्ज व्हेन एवर इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो वहाँ पर एक चार्ज मूव कर रहा था. अब हम कह रहे हैं पूरा कंडक्टर पूरा जो है चार्जेस मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट सेकंड या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट सेकंड, दैट इज कॉल्ड करंट. मीन्स वहाँ पर भी चार्ज का खेल था, यहाँ पर भी चार्ज का गेम है. तो वो चार्ज जब फ्लो होगा फोर्स लगनी है. द क्वेश्चन इज हाउ मच फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर. अब देखिए हम इसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं. एक तो नेगेटिव चार्जेस को लेकर, नेगेटिव चार्जेस को लेंगे हम तो वहाँ पर हमें नेगेटिव साइन बाद में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या उसकी डायरेक्शन थी. और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके करता हूँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, ओके, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन का कोई खेल नहीं होगा. दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. हम कर सकते हैं दोनों तरीके से. अब देखिए दूसरी चीज़, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. हम कहेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड रूल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस वन कंडक्टर, राइट, और जो चार्ज उसकी डायरेक्शन है हमारी ये, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. या फिर हम पाम रूल ले लें, पाम रूल हमने ये ले लिया, ठीक है ना. अब पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर है, दिस वन डायरेक्शन, ठीक है ना. हम ऐसा मान के चलते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, आपने राइट हैंड पाम रूल ले लो. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन will be the direction of finger and this will be the direction of motion of charge and the palm will represent the force. तो जितने भी चार्ज पॉजिटिव होंगे सब पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को लेके भी कर सकते हो, बहुत पॉसिबिलिटीज. ओके, तो अब क्वेश्चन ये है किससे फाइंड कर सकते हैं हम, राइट हैंड रूल या फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों से हम कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड, मोशन एंड द फोर्स, क्लियर. तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस फोर्स विच एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेनेवर द चार्ज आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि फोर्स होगा तो डायरेक्शन हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. देयर आर टू मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ force whenever it is placed. Left hand Fleming rule
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये हम फाइंड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड वाला। ये हमने कहा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, चलिए पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये फोर्स की डायरेक्शन है सिंगल चार्ज पर, एफ है मैग्नेटिक फोर्स, पाम रूल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फोर्स, हाउ मच फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? आंसर है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं इसके अंदर, तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि n टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, n टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। हमने कहा कि इसकी लेंथ कितनी है हमारी L, राइट, मैंने कहा दोनों को लेके कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के लिए हमें फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन यूज किया है। हम कैसे करेंगे कि करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ और करंट। फिर वहाँ से हमारा जस्टिफाई हो जाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन। हम सीधा पॉजिटिव चार्ज के लिए लेके कंसिडर करके चलते हैं, राइट। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? इफ द n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, या पॉजिटिव चार्जेस ऐसा बोल लो, इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम इज n, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, दैट इज Al। तो क्या बन जाएगा NaL। इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, और क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम कह सकते हैं। चार्ज डेंसिटी हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको पर्टिकुलर लेके नहीं चल रहे हैं, हम किसी को भी लेके चल सकते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन अस। चलिए स्टूडेंट, अब अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के केस में मोशन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली, राइट, ऊपर की साइड, यानी कि हम ऐसे करते हैं ये या फिर ये डाउनवर्ड। क्लियर? ओके, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी ये हो गया n। अब हमने मालूम कर लिया यहाँ पर कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वो कितना है हमारा, दैट इज NaL, वो हमारा चार्ज है। अब फोर्स क्या होता है हमारा, हमने कहा कि एक पर फोर्स लग रहा है, हम मान लेते हैं इसको स्मॉल f, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा NF। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज दिस NF, ये स्मॉल f है क्या है यहाँ पर, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट विल आल्सो बी द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्मॉल f हम यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका क्या हमारे पास मेथड है। अब हमने पढ़ा है एक चार्ज है हमारे पास E, F, एक चार्ज के लिए फोर्स F है, तो व्हाट इज दैट चार्ज, दैट इज E। पढ़ा है ना सबसे पहले, Q V D, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू EVD B साइन थीटा। हम यहाँ से इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम VD क्रॉस B की फॉर्म में रखना चाहे तो इसको रख सकते हैं। अभी ओपन कर लो या बाद में ओपन कर लेना, डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इसको ओपन करके नहीं कर सकते, वी कैन डू। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इजी हो सके उतनी ज़्यादा इजी वे से लेके चलो, वो बेटर रहता है, ठीक है ना। तो F वेक्टर इज इक्वल टू N, यानी कि कैपिटल N की बात करेंगे हम, NF। तो N की वैल्यू क्या है हमारी, NaL E VD क्रॉस B, ये हम लिख सकते हैं, दिस वन इज द फोर्स। तो व्हाट इज NaLVD, ये हमने पढ़ा है कहाँ पर, I इज इक्वल टू क्या था, VDENA, ये VDENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू VD को इसके साथ ले लीजिए, तो NaE, ये कवर हो गया, N कवर हो गया, A कवर हो गया और VD कवर हो गया। तो क्या बन जाएगा हमारा ये NaVD, तो और L को इसके साथ अंदर ट्रांसफर कर दो, तो NaE
वी डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ले लिया मैंने। तो हम कहेंगे एन ए ई वी डी, दिस वन इज द करंट आई, तो आई एल क्रॉस बी हो गया सिंपल। देखिए ज़्यादा पंगा नहीं पालना इसमें, ठीक है ना। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। मैंने बोला था अगर साइन थीटा पहले स्टार्टिंग में रखोगे तो रख लेना। अब दूसरी बात जो मैं आपसे बोल रहा था, देखिए 4 लाइन है, एकदम सिंपल शॉवर और करने वाला डेरिवेशन है। आपने कहा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ चार्जेस, या इलेक्ट्रॉन कह लो, इलेक्ट्रॉन को लेके अब डिस्कस कर लेते हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर चार्जेस हमारे ये है तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव यहाँ पर ले लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या जस्टिफाई करना चाहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर की सपोज करो ये कंडक्टर ऐसे रखा है, इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो आई एल विल बिकम माइनस एन ई ए वी डी, ये हो गया माइनस आई एल, हम किसके इक्वल रख देंगे यहाँ पर, माइनस एन ई ए वी डी, और यहाँ पर माइनस एन ई ए वी डी माइनस अगर रखना चाहो तो हम ये रख सकते हैं। तो आई एल विल बिकम लाइक दिस, सिंपल है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो सिंपल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये जाएगा उतनी वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये था हमारा डेरिवेशन किसका, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन एवर इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन थीटा, थीटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कॉस थीटा साइन थीटा आते हैं तो उसमें केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। केसेस इन द सेंस ऑफ कि हम यहाँ पर ये जस्टिफाई कर सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म नहीं है, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वाली मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है हमारी ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, दीज आर द टू फॉर्म। मैग्नीट्यूड ये हो गया हमारा। अब मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन थीटा। थीटा 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो गया तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आई एल बी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अभी हम टॉर्क भी करेंगे, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर है हमारा, ठीक है ना। तो आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये हमारा फोर्स बना। मूविंग चार्ज, मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर, हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट फोर्स, दैट इज द आई एल बी साइन थीटा। उसकी प्लेसमेंट के ऊपर, उसके अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स हाफ भी हो सकता है, उसको 30 डिग्री पे प्लेस किया हाफ हो जाएगा, उसको 45 डिग्री पे किया तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फोर्सेस चेंज होते रहते हैं। अगर 90 डिग्री पे प्लेस किया तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा हमको, तो हम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स मिले, वहाँ पर कोई लो। बट कई केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो कम चाहिए होती है, ऐसे वो चलिए खैर वो आगे की बात है, जब आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो दिस इज़ द फोर्स। अब यहाँ पर इसके डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाते हैं कि हमारे पास 2 कंडक्टर है, और जी इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो एक बार इसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा कि कोई 30 डिग्री पर प्लेस्ड है, 40 डिग्री पर प्लेस्ड है, तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर न्यूमेरिकल्स, जिसमें भी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, नाउ अब इसका एक आध एप्लीकेशन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब उसको कैसे करते हैं हम ये समझ लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है कि कंडक्टर है हमारे पास, अब उनको हमने पैरेलल रखा, 2 कंडक्टर पैरेलल। अब पहले तो सिंगल कंडक्टर था, हमने देख लिया जो फोर्स की वैल्यू है एफ वेक्टर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है।
अब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लेंथ। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो ऐसे है, तो आपने परपेंडिकुलर रखा इसको, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। अब इसको सपोज करो किसी अलाइनमेंट में ले लिया, मीन्स एट एनी सर्टेन एंगल, थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री, इन दैट केस द फोर्स विल decreases whenever you will place at 90 degree, in that case the force will be maximum. Between 0 to 90 and 90 to 180 the force direction will also change but get to decreasing. Okay, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टू पैरेलल कंडक्टर है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोथ आर, ये ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। अब इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। अब इसका भी हम सिंपल सा बताते हैं लॉजिकल कंसेप्ट। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके चारों तरफ कंडक्टर के फील्ड ऐसे बनता है, हमें पता है ऐसे बनता हुआ जाता है। अब करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो फील्ड कैसे बनना है, ऐसे यू वाला फील्ड, ये चल रहा है फील्ड, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस एंड द फील्ड लाइक दिस, ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है ना। अब वही करंट क्या है हमारा, फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है हमने। तो व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ चलिए अब हमने कहा ऐसे जा रहा है, तो यहां पर इस कंडक्टर पर जो फील्ड बनेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट, वो इनसाइड होगा कि आउटसाइड। मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि यहां पर आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब बताइए वो इनसाइड होगा कि आउटसाइड। हम पी क्यू ले लेते हैं इसको, या फर्स्ट सेकंड, क्योंकि बी का हमने पहले नोमेनक्लेचर किया हुआ है, पी क्यू, ठीक है ना। तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कैसे होगी, इनवर्ट, ड्यू टू दिस कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब करंट ऐसे और फील्ड ऐसे, इसके आउटसाइड, इस पर कैसे फील्ड आएगी, आउटवर्ड। तो इस कंडक्टर की वजह से फील्ड इस पर और इस कंडक्टर की वजह से फील्ड इस पर, ठीक है ना। अपनी तो कोई इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम कहेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर, डायरेक्शन हम देख रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर आएगी भाई, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखिए, फोर्स इस अंदर की साइड आएगी कि नहीं आएगी, फोर्स किधर जाएगी, इनवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ले ली हमने, ये इधर आ रहा है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, करंट ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, ये इनवर्ड हो गई, दिस वन इज बी, ये बी किसकी वजह से है, पी, और ये बी किसकी वजह से है, क्यू, लिख लिया हमने। ये फोर्स क्या है हमारा, ये फोर्स किस फील्ड की वजह से लग रहा है, हम कहेंगे किस पर फोर्स लग रहा है, पी पर, और ये फोर्स किस पर लग रहा है, क्यू पर। ये अलग नोमेनक्लेचर देंगे, बट द फील्ड, रिमेंबर इट, फील्ड ड्यू टू दिस वन करंट कैरिंग वायर, एंड एट दिस पॉइंट द फील्ड ड्यू टू दिस वन करंट कैरिंग वायर। दीज आर द कंसेप्ट्स, ओके। तो ये हमारे कंसेप्ट है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, दिस वन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स जब लगते हैं तो सीधा सा सिंपल सी बात है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कौन सा केस हुआ हमारा, अट्रैक्टिव केस। तो वेन एवर द करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन टू पैरेलल कंडक्टर द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स कैसे होंगे हमारे, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे जो फोर्स का नेचर होगा दैट विल बी द अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर, समझ गए ना। चलिए ये हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकंड, एक कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। नाउ द सेकंड कंडक्टर इन विच करंट फ्लोइंग इन अपोजिट टू दिस कंडक्टर, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड। अब ड्यू टू दिस द फील्ड विल आउटवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू दिस द फील्ड ऑल्सो आउटवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर करंट ऐसे आई, ऐसे आ गई, अब इस पे फील्ड कैसे बनेगा, इनवर्ड, ये हो गया। अब इस पे करंट ऐसे जा रही है ऐसे, तो फील्ड कैसे बनना है, इनवर्ड, दोनों पे फील्ड इनवर्ड बनना है। अब फोर्स बताइए कैसे लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन सोचेगा यहाँ पर क्या होगी, तो दोनों के केस में फील्ड किधर है हमारा, इनवर्ड है, फील्ड किधर है हमारा, इनवर्ड, और इधर भी फील्ड कैसा है हमारा, इनवर्ड है, ये भी फील्ड इनवर्ड है। अब फोर्स
दोनों ही केस में आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ भी इनवर्ड था, ये देखिए, बट इन दिस केस द करंट डायरेक्शन वाज अपवर्ड, ठीक है ना, ऐसे रखिएगा, दिस वन करंट डायरेक्शन, दिस वन फोर्स ये जा रहा है, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड एंड द फोर्स डायरेक्शन इज दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स इज ड्यू टू सेकंड कंडक्टर and due to first conductor magnetic field, all these are the vector quantity, vector form में शो कीजिएगा। तो what is the nature of force whenever the current flowing through the two parallel conductors opposite direction, what will be the nature of force? The force nature will be repulsive। तो कैसा नेचर होगा यहाँ पर फोर्स का? रिपल्सिव नेचर। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, what will be the nature of the force whenever the current flowing in two parallel conductor in opposite direction। तो your answer should be in one word, आपको समझ आना चाहिए और आपका आंसर वन वर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए रिपल्सिव, रिपल्सिव नेचर। ओके, समझ आ गई बात। अब इसकी डायरेक्शन भी इधर है करंट की, ये देखिए, अब करंट की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, दोनों नीचे डाउनवर्ड, अभी दोनों ऊपर जा रही थी, अब मैं कह रहा हूँ दोनों नीचे आ रही है, ये भी नीचे आ रही है। अब करंट की डायरेक्शन नीचे, ठीक है ना, तो फील्ड ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड हो जाएगा और फोर्स फिर इधर आ जाएगा हमारा, और इसकी वजह से भी फोर्स इधर आ जाएगा। सेम डायरेक्शन में फोर्स एट्रैक्टिव नेचर में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रिपल्सिव नेचर में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड, आप कर लीजिएगा। कल हम जो स्टडी करेंगे इसका मैथमेटिकल भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये करंट हमारी I1 है और ये करंट हमारी I2 है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया। तो इस I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स बना, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे कि ये F1 मान लिया हमने और ये F2 मान लिया, तो F2 की वैल्यू क्या हो गया हमारी, ड्यू टू दिस फील्ड ILB जो हमने पढ़ा है, या फिर स्ट्रेट कंडक्टर है तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यू I1 I2 अपॉन, ऐसा हम निकाल सकते हैं ILB, B की वैल्यू रखेंगे वहाँ पर क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2πr, वो डिस्टेंस होती है हमारी। ओके, तो हम ये मैथमेटिकल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल फार्मूला ये हम स्ट्रेट लाइन के केस में कर चुके हैं ऑलरेडी, देयर इज़ नो नीड। ओके, चलिए ये चीज़ हमारी हुई। अब हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर टॉर्क की। दैट टॉर्क वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट। सो थैंक यू।